क्या कश्मीर की हालिया त्रासदी धर्म की वजह से हुई या फिर आतंकवाद की कोई सरहद नहीं होती? क्या हिमांशी की सोच ज्यादा मानवीय है या ऐशान्या का गुस्सा जायज है? पहलगाम में दो वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां हिमांशी और ऐशान्या आज दो विपरीत भावनाओं की प्रतीक बन चुकी हैं। हिमांशी कहती हैं, मेरे पति को आतंकवादियों ने मारा, किसी धर्म ने नहीं। वहीं ऐशान्या का दर्द कुछ और कहता है, अगर मेरे पति किसी और धर्म से होते तो शायद आज जीवित होते। एक चेहरा कहता है, नफरत से नहीं डरेंगे, तो दूसरा पूछता है, क्या हमारे देश में अब पहचान के आधार पर सजा मिलेगी? क्या हम हिमांशी की तरह एकता का हाथ थामेंगे या ऐशान्या की तरह सवालों की मशाल जलाएंगे? हिमांशी का संयम और मानवीय अपील उन लोगों के लिए मिसाल है जो मानते हैं कि नफरत का जवाब इंसानियत है, लेकिन ऐशान्या का आक्रोश भी उस कड़वी सच्चाई का आईना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। क्या ये दोनों भावनाएं अपने अपने अनुभवों की उपज नहीं है? हमारा समाज भी अब दो ध्रुवों में बटा दिखता है। एक पक्ष हर चरमपंथी घटना को संप्रदाय से जोड़ता है, दूसरा कहता है कि अपराधी का मजहब नहीं होता। फिर भी सच्चाई बीच में कहीं है, जहां दर्द, भय और सवाल साथ चलते हैं। हिमांशी और ऐशान्या, दो सोचें, दो प्रतिक्रियाएं। एक कहती है कि हमें एकजुट रहना है, दूसरी पूछती है कि कब तक चुप रहेंगे। कौन सा भारत है, हमारा जो शांति चाहता है या जो न्याय मांगता है? हिमांशी के आंसू साहस का प्रतीक हैं, ऐशान्या की आंखों में आक्रोश एक सच्चाई की पुकार है। क्या इन दोनों की आवाज को सुने बिना हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं? मौन भी कभी कभी पक्ष बन जाता है। क्या चुप रहकर हम किसी की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर रहे? अगर यही घटना आपके साथ होती तो क्या आप भी चुप रहते? हिमांशी एकता की बात करती हैं, ऐशान्या निर्णायक जवाब चाहती हैं। क्या ये विभाजन आज की घटना है या वर्षों से हमारे भीतर पल रहा था? सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के चश्मे से देखता है। कोई ऐशान्या को उग्र कहता है, कोई हिमांशी को समझौतावादी। लेकिन क्या कोई ये देखता है कि दोनों पीड़ा में हैं? क्या शोक भी अब ध्रुवीकरण का कारण बन चुका है? क्या शहीद की शहादत को हम धर्म के तराजू पर तोलने लगे हैं? क्या हम दोनों पक्षों की आवाज को बिना पक्षपात सुने सकते हैं? शायद दोनों की बातें अपने अनुभवों के आधार पर सही हैं। कश्मीर अब केवल जमीन नहीं बल्कि एक सवाल बन गया है। हर दर्द की जमीन पर एक कहानी है और हर कहानी में सिसकी। क्या अब वहां इंसानियत से ज्यादा बारूद उग रहा है? क्या कश्मीरियत अब केवल किताबों की बात बन चुकी है? सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या हम एक ऐसे देश के रूप में खड़े रह सकते हैं जहां करुणा और आक्रोश दोनों को जगह मिले? एकता हिमांशी जैसे विचारों से बचेगी और सुरक्षा ऐशान्या जैसे प्रश्नों से मजबूत होगी। आतंक केवल शरीर नहीं, विचार को भी घायल करता है। क्या हम किसी एक के साथ खड़े होकर दूसरे को गलत साबित करने की जल्दबाजी में हैं, या हम इतना साहस रखते हैं कि दोनों को सुने और समझें? आखिर में वही सवाल, क्या आप खामोश रहेंगे या सच के लिए खड़े होंगे? नवाज देवबंदी की ये पंक्तियां शायद अब भी उतनी ही सच हैं। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जय हिंद, जय भारत।